वक्त था जब सर पंजाब जाते थे तो सरपट गाड़ी भागती थी, अब यूपी में सरपट गाड़ी भागती है, पंजाब में उबड़ खाबड़ बड़े बड़े गड्ढे हो। एक भी नहीं है। नाम बताओ रोड का। पंजाब का नंबर्स बताइए आप। पंजाब का नाम बताओ, कौन से रोड पे खराब नहीं है? सर, पहले दिल्ली चंडीगढ़ यूं पहुंच जाते थे, अब तो मतलब एक बार अगर आप दिल्ली यूपी कर लें उसके बाद आपको पंजाब जाने का दिल नहीं करता है, ऐसी अभी वो वहां का एक हाल है। समय था, अभी दिल्ली चंडीगढ़ पर सब जगह फ्लाईओवर बन रहे, काम चालू है हाँ, सब। काम चालू है, इस वजह से अटक अटक कर चलते हैं अभी। थोड़ा सा अभी ये जैसे ये मुझे दिल्ली ज्यादा मालूम है, मुक्करबाद चौक ना, ये जो है ना इधर, ये हरियाणा जाता है, ये काम फंसा था। अब मैंने किया, अभी ये पूरा मुक्करबाद चौक का शायद पूरा हो गया है। दिल्ली वाले तो बड़े खुश होते हैं जिस रोड से आप निकलते हैं, वो कहते हैं अब इसका भला हो जाएगा, क्योंकि आप फंसते हैं वहाँ ट्रैफिक में। उसके बाद अब दो पॉलिटिकल सवाल जो असली सवाल है सर, उस पर आते हैं। एक तो क्या आप लोगों ने इस बार पॉपुलिस्ट बजट, 2019 के चुनाव के पहले भी कहा गया था, लेकिन आप लोगों ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाया था और बजट में ऐसा नहीं। इस बार तीन बड़ी बातें। एक तो ये फिर से अभी कोविड खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी आप 1 साल मुफ्त अनाज की योजना चलाने वाले हैं। दूसरा, टैक्स स्लैब्स में जो इजाफा किया गया है। और तीसरा, जो अलग अलग आवंटन है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने इस बार 2024 में थोड़ा सहम कर चुनाव के पहले पॉपुलिस्ट बजट दे दिया है। देखिए, आपको मैं थोड़ा साफ दिल का हूँ, मैं बात छुपाता नहीं। एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन। और राजनीति में हम लोग आए, हम साधु नहीं, सन्यासी नहीं, पूजा अर्चा करने के लिए नहीं आए, हम चुनाव जीतने के लिए आए। हम अच्छा काम करेंगे, लोगों का विश्वास संपादन करेंगे, और जो काम अच्छा होगा उसके ऊपर जनता हमको फिर से चुन कर देगी। हमने छुपाना क्या है? और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है क्या? सब पार्टी ऐसी है कि हम काम करते। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में काम करता हूँ। एक तो काम इसलिए करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा ये करता हूँ मैं अगले बार फिर से चुन कर आऊँ, इसलिए करता हूँ। तो बिगड़ा क्या है? बीजेपी करे तो लाभार्थी और दूसरी पार्टियां करें तो रेवड़ी, ये कैसे चलेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं जो विशेष रूप से साउथ के राज्यों में, ये जो इलेक्ट्रिक का बिल माफ़ करना, ये पानी का, आपको पता है कि पावर सेक्टर में हमारे डिस्कॉम को कितना लॉस है? अभी 17 लाख करोड़ का लॉस है, और फिर भी बिजली मुफ्त दे रहे हैं। आप एक बार डिस्कॉम का उत्तर प्रदेश का कितना है, सब राज्यों का निकालो। मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। अंधेरे में डूब जाएगा देश। तो सर, जब फिर प्राइवेट कंपनीज पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं तो सवालिया निशान क्यों उठते हैं? फिर ये क्यों कहा जाता है कि अडानी इसमें पैसे लगा रहे हैं, अंबानी इसमें पैसे लगा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर, आप हम सब ने देखा है किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जब बिजली के क्षेत्र में आया, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में, तो कैसे वहाँ 24 घंटे बिजली आती है। देखिए, एक बात देखिए, जो हमारी सरकारी पावर प्रोजेक्ट की बिजली आती है वो समझो 4 रुपये 27 पैसे भाव में आती है पर यूनिट, क्योंकि वो 15 साल 20 साल पुराना है। नए टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर की बिजली 3 रुपये 50 पैसे में आती है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और गुजरात में उनने सोलर पावर ली, पहले बड़ा प्लान डाला, तो 16 रुपये यूनिट थी। अब सोलर पावर की कीमत 2 रुपये 40 पैसे है। हमारी टोटल पावर की बास्केट में 38% सोलर पावर है, और अभी हम 60% तक जा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ग्रीन पावर, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन एग्रीकल्चर, अभी ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला ये पहला बजट है जिसने हमारे को ग्रीन सर, आप फ्री बिजली को लेकर चिंतित हैं। वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा पूरे में शुरू हो चुकी है, और चुनावी साल है, इसका भी दबाव हो सकता है बढ़े। ये समझाइए कि आने वाला जो ये 2024 जो आप लोग इलेक्शन के हाईवे पे अब निकले हैं, इस साल ऐसा क्या टारगेट और क्या कमिटमेंट आप करेंगे कि 2024 तक जो आप कह रहे हैं कि विजय तो सबका लक्ष्य है? मैं इलेक्शन के हिसाब से सोचता नहीं और बताता भी नहीं, मैं काम करते रहता हूँ और काम करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब फिर से ये मेरी कमिटमेंट नहीं, ये मेरा टारगेट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमिटमेंट क्या एंड है टारगेट। सर इस पर? टारगेट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए स्टैंडर्ड का होगा, बिहार यूपी से लेकर अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा तक। चलिए ठीक है, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन तमाम चीजों की आप बात कर रहे थे, लेकिन बाजार रेड देख रहा है सर आजकल। अडानी वाले सवाल पर मैं लौट कर आ रही हूं, क्योंकि बजट पूरा क्लाउड हो गया है उससे। 2 सवाल हैं जो उस पर उठते हैं। एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद से लगातार वो उनके शेयर्स गिरे, और अब हालांकि बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है कि एक इंडस्ट्री की आपने मोनोपोली करा दी इस देश में,
और उसके बाद से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वो लगातार लुढ़क रहे हैं। सरकार ने अनड्यू फेवर्स दिए अडानी ग्रुप को, इस पर सब विपक्ष आपको घेर रहा है, वो कह रहे हैं इस पर चर्चा कीजिए। क्यों नहीं सरकार इस पर चर्चा करती है? नहीं, आज तो मैं पार्लियामेंट में ही नहीं गया ना, मैं तो पहले सुबह मीटिंग होती है प्रधानमंत्री के साथ 7-8 लोगों की, आपने मुझे 11 बजे बुला लिया। सर आपकी नजर एक एक चीज पर रहती है, आप इतने तो आज मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या मासूम नहीं ना बने। आपको पता है कि अडानी इंडस्ट्रीज को लेकर किस तरह का तूफान आया हुआ है, 10 दिन में नंबर 2 से टॉप 20 के बाहर वो हो गए हैं। वो जैसा है कि आप जैसी पत्रकार अभ्यासपूर्ण जब लिखती है बोलती है तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी। अडानी इंडस्ट्रीज को लेकर सरकार की क्या सोच है? क्या जो रेगुलेटर्स हैं सेबी जैसे, उनको ज्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी मेरा रहती, तो रोड एक का विदेशी रिपोर्ट पर हमारे बाजार में इतना उथल पुथल होता ही मेरा नहीं। रोड का प्रोजेक्ट है, पूरे रोड के डिपार्टमेंट के, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं।